हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फंडामेंटल चीज़ें दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस साल का सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। अभी हमारा सिर्फ फॉरेस्ट का मेंस बचा हुआ है जो 26 नवंबर से होगा। दिसंबर फर्स्ट वीक से हम रेगुलर बेसिस पे नेक्स्ट प्रीलिम्स मेंस मतलब एंटायर यूपीएससी साइकिल के लिए डेडिकेटेड कंटेंट यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। फॉर द टाइमिंग हमारे पास थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट है, तो कुछ कुछ वीडियोज़ ही आते रहेंगे। मुद्दे की बात पे आता है कि जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, अब प्रीलिम्स इस साल का देखने के बाद 2023 का देखने के बाद ये आइडिया आपको लग ही गया होगा। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिए दैट क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ गेटिंग टफर एंड टफर एवरी डे ड्यू टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द पेपर। क्वेश्चंस थोड़े से अनकन्वेंशनल हो गए और जो अब तक 2022 तक का जो पेपर आता था उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते थे उन तरीक़ों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। अब जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पेपर निकालना थोड़ी दिक्कत है। और 2022 तक क्या हो रहा था, 2022 तक ये ट्रेंड चल रहा था बहुत ट्रिक वीडियोज़ का। बहुत सारे ट्रिक वीडियोज़ आते थे और लोग ये वीडियोज़ देख के चले जाते थे और आँख बंद करके भी क्वेश्चंस को मार्क करते थे। अब इसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, बट दिस वाज समथिंग दैट केम आउट टू बी लीथल इन 2023 के पेपर में बहुत लोगों के लिए। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये हैं कि द ट्रिक वीडियोज़ विल नॉट हेल्प यू क्लियर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एनी मोर। ये चीज़ अपने दिमाग में गार्ड बांध के रख लो। अब हाँ, अब ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ ये बता देता हूँ। आई हैव गिवन 3 यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट एज ऑफ नाउ, और इस साल का 2023 का आई हैव रिटन मेंस एंड आई एम येट टू राइट फॉरेस्ट का मेंस जो अभी होने वाला है 26 नवंबर से जो है। अब देखिए, प्रीलिम्स का जो पेपर है ना उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है या फिर अपने दिमाग में रखनी है। या तो क्या रखना, प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। यही चीज़ें हैं जो आपको पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगी, पेपर क्लियर करने के आपके चांसेस को एक्सट्रीमली बढ़ा देंगी। अभी ये क्या है, पेपर जो एग्ज़ाम हॉल है, जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम में तो व्हाट इज़ समथिंग दैट एक्चुअली मैटर्स, दिस इज समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। पहला ये है कि पेपर देख के आपकी हालत पतली नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ यू शुड बी एबल टू कीप योर नर्व्स काम। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कुछ भी हो जाए पेपर देख के। ये कहाँ से आएगा, ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपने बैकएंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, कितना डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ तैयारी आपने कर रखी है, इससे इससे ये इंश्योर होता है, इससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि एक तो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस रहे, और कॉन्फिडेंस रहे तो आप काम रहो। ये 3 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहती तो दिक्कत हो जाती है, तब पेपर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो होगी आपकी प्रैक्टिस जो आपने जितनी की है। ठीक है, प्रैक्टिस इंश्योर्स दैट यू आर काम इन पेपर। ठीक है, अब देखो, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रीलिम्स में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है क्वेश्चंस को देख के। पहला तो ये है कि आपको एग्जैक्टली आंसर पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, यू हैव अ फेयर आइडिया। आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आंसर ये है या नहीं है। ठीक है, फाइनल ऑप्शन आपको नहीं पता, बट यू नो कि हाँ ये शायद कहीं पढ़ा हुआ है या फिर इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे क्या होता है, तीसरा ये होता है कि यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन आता है। इन 3 तरीक़ों में क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। आगे बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं कुछ। जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करने का कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी प्रॉबिलिटी उसको सही करने की मैक्सिमम हो। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन को हमेशा ट्राई कीजिए कि आप 2 बार पढ़ें OMR पे मार्क करने के पहले। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, अब वहाँ पे टाइम कांस्टेंट भी होता है, हमारे पास 2 घंटे होता है, 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने होता है। तो जितनी ज़्यादा बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी आपकी प्रॉबिलिटी क्वेश्चन को सही करने की बढ़ जाती है और क्वेश्चन को गलत करने की कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ना उनको अंडरलाइन करना।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरलाइन करना आपको कीवर्ड्स किस में, एक तो क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं और आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में भी जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, इन वीडियोस में ना हम कोई ट्रिक नहीं डिस्कस करने वाला, कुछ नहीं डिस्कस करने वाला, सिर्फ जो कोर होता है ना, आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सकती है, कैट हो गया आपका, एसएससी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, बट प्राइमरीली फोकस हमारा अभी जो है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को लेके है। सिविल सर्विस के जो प्रीलिम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो फोकस है अभी हमारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। ये जो चीज़ें मैं इन वीडियोस में बता रहा हूँ ना, अगर आप इनको फॉलो करना शुरू करोगे तो यू विल बी एबल टू सी ड्रास्टिक improvements in the way your preparation is going on and the desired output or results that you want to see। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट है पता करना है क्वेश्चन में पूछा गया है, करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, अगर आपकी ये मसल मेमोरी बन गई ना कि कोई भी क्वेश्चन है आप ये भी ढंग से देख पा रहे हो, क्या होता है अगर आप ये आइडेंटिफाई अगर नहीं करो ये चीज़, ठीक है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप पेपर में एक क्वेश्चन गलत कर दोगे। बहुत बार होता है कि यार इसमें तो करेक्ट पूछा था मैंने नॉट करेक्ट मार्क कर दिया, या फिर नॉट करेक्ट पूछा था मैंने करेक्ट मार्क कर दिया। तो एक क्वेश्चन भी रॉन्ग करना मतलब इस तरीके से, तो ये तो मतलब एक तरीके से सिन हो गया, और सिन भी ऐसा है कि जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और प्रीलिम्स में तो ऐसी कोई माफ़ी नहीं है, 10,000 11,000 बच्चे प्रीलिम्स को पास करते हैं, पर नंबर अगले साल आता है। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उस 10,000 में हो। आगे क्या है, इसके अलावा ट्रस्ट योर नॉलेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने जो पढ़ रखा है ना उस पर ट्रस्ट रखो। अब एक साल बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपको आपका लेवल पता है। बात ये होती है कि बच्चा जब प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बैठता है तो उस टाइम तक उसे पता होता है उसका क्या लेवल है। उस लेवल से ही डिसाइड होता है कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे हमेशा प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, भले तैयारी कितनी भी हो, मतलब आपके परसेप्शन से तैयारी कितनी भी हो, उन्होंने जो कर रखी है वो उनके अलग लेवल की तैयारी है, उन्हें पता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपकी तैयारी से। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप पेपर में काम रहोगे। आप अगर पेपर में काम रहोगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे, है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा, पहले तो आपके दिमाग में आएगी क्लैरिटी क्वेश्चन को लेके। अब एक बार क्लैरिटी आ गई तो आप आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पहले पेपर भी दे रखे हैं, इन दोनों के बेसिस पे आप जो A B C D इसमें से जो चारों में से जो एक ऑप्शन चूज़ करोगे ना, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बैकएंड में आपका क्या है, एक तो आपकी नॉलेज है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस है, तीसरा आपका प्रिपरेशन है। ये तीन चीज़ें, तो पूरा खेल ये है। ठीक है, तैयारी तो आपको करनी है। ये वीडियो पे हम तैयारी ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पीछे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मतलब ये है कि भैया अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एटलीस्ट उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन को वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, CAG को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मनी बिल का आर्टिकल क्या है, मनी बिल फाइनेंस बिल में क्या नुएंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था G20 में कितने मेंबर्स हैं, तो कॉन्टिनेंट वाइज अब G20 के मेंबर्स को भी याद करने की ज़रूरत है, मतलब एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अब क्या होता है UPSC में ना, अब देखो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको पता है कि यूनिवर्स में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मतलब यहाँ पे हम UPSC का सिलेबस है, दिस इज़ द सिलेबस। अब इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, तो क्या होता है क्वेश्चंस में ना रैंडमनेस के चांसेस ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब रैंडमनेस के चांसेस ज़्यादा है तो एग्ज़ामिनर को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक तो आपके पास ABCD, ये तो आपके 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका खुद का एक क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी, उसके नीचे ही 4 ऑप्शन हो गए। अब ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो इस सॉल्व करने के लिए ना कुछ हिंट दे रखी होगी, और हिंट इसी के अंदर होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट होगी और ऑप्शंस में हिंट होगी। अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया है और आप ये हिंट पकड़ लेते हो, ठीक है, तो आप ऑप्शन को सही मार्क कर लेते हो। ठीक है, ये इतना खेल है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है।
सिविल सर्विस का जो पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है, उसे अटेम्प्ट करने के लिए। एज सच कोई ट्रिक वीडियोज़ ये सब मतलब शायद पहले काम करती थी, अब इतनी रिलायबल नहीं है, तो आँख बंद करके उन पे भरोसा मत करना। हाँ, बट किसी भी प्रिपरेशन में कुछ बेसिक फंडामेंटल कोर चीज़ें होती है बैकएंड में जो होनी चाहिए, वो आपको फॉलो करनी है। तो जैसे इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो मिनिमम बेयर हो गया इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगर आप वो इंश्योर कर लेते हो ना, अगर आपकी मतलब उस पर महारत है, तो आप पेपर में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठोगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठोगे तो आपका एग्ज़ाम निकालने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस यही डिस्कस करना था। अब क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का पेपर है, उसको हम बैठेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगाने का ट्राई करेंगे, कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, रियल टाइम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता था, उस पर हम इन डिटेल अलग आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अभी यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, या फिर कहीं पे कोई भी हर्डल फेस कर रहा है या कुछ फेस कर रहा है, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो या फिर ये चैनल शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे अगर लगता है कि डाउट जेन्युइन है तो आई विल रिप्लाई। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।